आज मैं आपको बच्चों की रबड़ बैंड से जुओं को खात्मा करने का इतना ज़बरदस्त और इतना आसान तरीका शेयर करूंगी जिसे जान के आप लोग बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। और फिर बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन टिप्स शेयर करूंगी जैसे कि इस मग का इस्तेमाल आप किस तरीके से कर सकते हैं। इतना कमाल का इतना ज़बरदस्त तरीका शेयर करने वाली हूँ। और जनाब सर्दियों में जो सबसे बड़ा मसला होता है आपका, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में सॉल्व कर देने वाली हूँ। जनाब बहुत ही कमाल की और बहुत ही अच्छी टिप्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना है क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल हैरान कर देने वाली टिप्स शेयर करूंगी। और इन ब्रशेस के साथ इतनी हैरान कर देने वाली टिप्स शेयर करूंगी जिसे जान के आप लोग बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। तो जनाब पानी के अंदर मिर्ची डालने से ऐसा क्या होता है वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगी। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिले तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलते जनाब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब आज की जो फर्स्ट टिप है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अक्सर जनाब होता है कि हमारे घर के कप होते हैं या फिर मग होते हैं वो टूट जाते हैं और आप लोग क्या करते हैं, इसे उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन जनाब आप लोग जानते ही नहीं कितने हैरान कर देने वाले फ़ायदे हैं। तो जनाब अक्सर होता है कि हमारे घरों की छुरियाँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती हैं क्योंकि छुरी का इस्तेमाल तो सभी के घरों में होता है और छुरियाँ तेज़ करवाने में बहुत ज़्यादा पैसे भी लग जाते हैं। तो जनाब आपने करना क्या है, इन कप्स को उठा के फेंकना नहीं है बल्कि इन कप का इस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो जो कप होता है ना, कप की जो बैक वाली साइड होती है, इससे आपने छुरी को तेज़ करना है। जनाब छुरी इस तरीके से इतनी ज़्यादा तेज़ जाएगी ना, तो जनाब इस तरीके से छुरी जो होगी ना इस कदर तेज़ जाएगी कि जो मर्जी चीज़ आप इससे काटना चाहें तो मिनटों के अंदर ही कट जाएगी। तो जनाब इस तरीके से आप टूटे हुए कप का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको मार्केट जाके बार बार छुरी को तेज़ भी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जनाब इस तरीके से जब भी आपकी छुरी हो या फिर कैंची हो स्लो हो जाए तो आप अपनी छुरी को भी इस तरीके से तेज़ कर सकते हैं और कैंची को भी तेज़ कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे छुरी की धार जो है वो इतनी तेज़ हो चुकी है जनाब, अगर आपके फिंगर पे लग गई ना तो फिर जनाब उंगली जो है वो कट जाएगी। तो जनाब यहाँ पे आप इस छुरी को इस तरीके से तेज़ कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का और बहुत ही शानदार तरीका। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। चलते जनाब टिप नंबर सेकंड की तरफ। तो व्यूअर्स कराची में जो है आजकल ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा मसला जो है सबके साथ ही पेश आ रहा है। कराची हो यहाँ पे बाहर जगह में आज का जो ठंड जो है ना इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि रात को सोते वक्त जो है अक्सर लोगों का जो है नाक बंद हो जाता है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अक्सर बच्चों के साथ भी ये इशू होता है तो माएँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं क्योंकि बच्चों का सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ठंड की वजह से। और अक्सर बड़ों के साथ भी ये मसला आम तौर पे हो रहा है आजकल। तो जनाब इसके लिए मैं आपको इतनी हैरान कर देने वाली और इतनी ज़बरदस्त सी टिप दूँगी जिससे आपको सांस लेने में बिल्कुल मसला नहीं होगा क्योंकि सांस नहीं आएगा जनाब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात होती है हमारे लिए। तो आपने करना क्या है, रात को सोते वक्त थोड़ी सी आपने लेनी है विक्स। जनाब इसे आपने करना क्या है, अपनी नाक के ऊपर इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। तो जनाब रात को जब आप सोएंगे ना तो आपको सांस लेने में बिल्कुल भी इशू नहीं होगा, आपके बच्चे जो होंगे वो भी इजीली सो पाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से जब भी आपका नाक बंद हो जाता है, यहाँ पे सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप विक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जनाब। इससे आपकी नाक कभी भी बंद नहीं होगी और सुकून से आप सांस भी ले पाएंगे। तो चलते जनाब टिप नंबर थर्ड की तरफ। आजकल क्या हो रहा है, हमारे खानों में से वो लज्जत वो जायका जो है आस्ता आस्ता कम होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा मसला क्या है जनाब, आपके घर में जो मिर्ची आ रही है मिलावट वाली है या फिर नहीं। तो इसे आप लोग टेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं, तो मैं आपको दूंगी इसके लिए इतनी ज़बरदस्त होती शानदार सी टिप कि आप मिनटों के अंदर ये काम चेक कर सकते हैं। तो जनाब आपने करना क्या है, हाफ ग्लास पानी का लेना है और हाफ टेबल स्पून इसमें आप ऐड करेंगे लाल मिर्ची का पाउडर। जनाब आपने इसे करना क्या, इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो जनाब इतना ज़बरदस्त और इतना आसान तरीका दूंगी जिससे आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपके घर में जो लाल मिर्ची आ रही है वो प्योर है या फिर मिलावट वाली है। तो व्यूअर्स आपने करना है कैसे, इस तरीके से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। अगर आपकी मिर्ची जो होगी मिलावट वाली होगी तो आधे से ज़्यादा जो मिर्ची होगी ना वो पानी के अंदर घुल जाएगी और पानी के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ कलर आ जाएगा। जिस तरीके से आप ग्लास के अंदर चेक कर सकते हैं कि प्योर तरीके से इसमें जो मिर्ची है ना वो इस तरीके से मिक्स हो चुकी है। अगर आपकी मिर्ची प्योर होगी खालिश होगी तो मिर्ची जो होगी पानी के नीचे जाके बैठ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने घर की मिर्ची को चेक कर सकते हैं कि वो प्योर है या फिर मिलावट वाली है। तो चलते जनाब टिप नंबर 4 की तरफ। जनाब जब भी हम लोग आउटिंग पे जाते हैं तो इस तरह के ब्रशेस वगैरह तो लेके जाते हैं साथ में, और जब आप लोग इसे बैग में रख देते हैं तो बैग में कभी एक ब्रश नीचे चला जाता है और एक ऊपर चला जाता है और टाइम पे हमें कभी ब्रश नहीं मिलता तो सारे कपड़े निकालने पड़ते हैं।
तो इस तरीके से हमारा टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है जनाब। इसे संभाल के रखने का इतना ज़बरदस्त और इतना आसान तरीका बताऊंगी। तो आपने करना क्या, इस तरीके का प्लास्टिक का ग्लव्स ले लेना है और इस ग्लव के अंदर आपने करना है कि 1 बाय 1 अपने फिंगर के अंदर एक एक ब्रश को सेट करते जाना है, जितने भी ब्रश आपके पास हो। तो इस तरीके से आपने 1 बाय 1 सारे ब्रशेस को इस ग्लव्स के अंदर सेट कर देना है। तो जनाब सारे फिंगर्स के अंदर मैंने 1 बाय 1 ब्रशेस को सेट कर दिया है। तो बस इस तरीके से आपने करना क्या है, इन ब्रशेस को संभाल के रखना है। कैसे संभाल के रखना है, तो जनाब आपने करना क्या है, इसे फिंगर्स की हेल्प के साथ इस तरीके से फोल्ड करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो जनाब इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसका एक बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो जनाब आपने करना क्या, इसे इस तरीके से सेट करने के बाद इसके ऊपर लगानी है रबड़ बैंड, जनाब जो भी आपके पास पड़ी हो। तो रबड़ बैंड लगाने के बाद आपने करना है कि इसे टाइटली बंद कर देना है। तो जनाब आपने करना है कि जब भी आपको आउटिंग पे जाना हो या फिर घूमने जाना हो, जहाँ भी आपको जाना हो, तो आपने करना है कि इसे अपने बैग में डाल देना है। तो आपका ब्रश कभी भी घूमेगा नहीं और वक्त के टाइम पे आपको फ़ौरन से ही मिल जाएगा। तो व्यूअर्स इस तरीके से अपने बहुत ही कीमती टाइम को बचा सकते हैं। तो जनाब आपने करना क्या है, जब भी आउटिंग पे जाना है तो ब्रशेस को इस तरीके से फोल्ड करके किसी भी बैग में डाल देना है और फ़ौरन से ही आपको मिल जाएंगे। तो चलते जनाब टिप नंबर 5 की तरफ। अक्सर जनाब बच्चे जो होते हैं स्कूल जाते हैं तो उनके सरों में बहुत ज़्यादा जुएँ पड़ जाती हैं और अक्सर माएँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं। अगर उनके पास निकालने का टाइम भी ना हो तो जनाब इस तरीके से मुश्किल होता है, बच्चों के सरों में बहुत ज़्यादा जुएँ पड़ जाती हैं। तो बस जुओं को निकालने का इतना आसान और इतना कमाल का तरीका शेयर करूंगी जनाब, जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। तो व्यूअर्स आपने करना क्या है, धागे के बजाय रबड़ बैंड लेने हैं। बच्चों वाले रबड़ बैंड जो होते हैं हर घर में पड़े होते हैं, बच्चों की पोनियाँ वगैरह बनाने के काम आते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे दूध वाले रबड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर हमारे घर में दही आता है, दूध आता है, तो साथ में रबड़ बैंड मिल जाते हैं। तो आपने करना है कि रबड़ बैंड्स को कलेक्ट करके रख देना है और इस तरीके से कंघी के अंदर 1 बाय 1 सेट करते जाना है। तो थोड़ा थोड़ा सा गैप देंगे और रबड़ बैंड को सेट करते जाएंगे। तो व्यूअर्स इस तरीके से होगा क्या, जब भी आप जुएँ निकालेंगे बच्चों की तो जुएँ जो होंगी फटाफट से निकल आएंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि धागा जो होता है अक्सर टूट जाता है, लेकिन रबड़ बैंड जो होगा वो टूटेगा भी नहीं और आपकी जुएँ जो होंगी वो मिनटों के अंदर ही निकल आएंगी। अक्सर स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं ना उनके सरों में जुएँ अक्सर पड़ी जाती हैं, क्योंकि अक्सर कुछ बच्चे होते हैं जिनकी क्या नाम है सफाई सर की नहीं हो पाती, तो दूसरे बच्चों के सरों में भी जुएँ पड़ जाती हैं इस तरीके से। और माहें बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं इस मसले से और अक्सर पसीने की वजह से भी सर में जुएँ बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं। तो जनाब आपने करना क्या है, इस तरह की कंघी बना के रख लेनी है। तो जब भी बच्चों के आपने जुएँ निकालने होंगे तो फटाफट से इससे जुएँ निकलेंगे और आपका बहुत ही कीमती टाइम जो होगा वो भी बच जाएगा। तो जनाब इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप बच्चों के सर की जुएँ निकाल सकते हैं। तो जनाब बहुत ही कमाल की और बहुत ही बेहतरीन स्टेप है। तो जनाब आपने भी इस तरह की कंघी बना के रख लेनी है। तो फटाफट से जनाब ये कंघी बन के तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और रबड़ बैंड तो सभी के घरों में पड़े होते हैं। तो जनाब यहाँ पे हमारी बहुत ज़बरदस्ती कंघी बन के तैयार हो चुकी है। तो बस इस तरह की कंघी बना के आप बच्चों को खुद पकड़ा दें, वो खुद भी आसानी से जुएँ निकाल पाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो है ना बहुत ही कमाल की टिप। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो कर दे लाइक और साथ में कर दे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। तो जनाब चलती हूँ, फिर लौट कर आऊँगी इसी तरह की बहुत ही अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।